जो भाव हैं, आपको पता है, 2 6 11 होते हैं। दूसरा घर हर प्रकार की एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ होती है। आपको अपने पैसे के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए कि आप इस जीवन में कितना धन अर्जित कर पाएंगे, कितना धन एक्यूमुलेट करेंगे, तो आप दूसरे भाव के सीएसएल को रेफर करेंगे। वो आपको बताएगा कि आप अपने जीवन में कितना धन अर्जित कर पाएंगे। अगर दूसरे भाव का सीएसएल आपको 5 8 12 जैसे नंबर दिखाएगा, तो आपको धन एक्यूमुलेट नहीं होगा। धन कमाने के एक सोर्स नहीं होता व्यक्ति के पास। यूजुअली हम कहते हैं कि भैया जो हम कर्म करते हैं, उन कर्मों के द्वारा हम धन पाते हैं। वो धन है जो आप कर्मों के द्वारा अर्जित करते हैं। मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप टीचर हैं और आप बच्चों को पढ़ा के अपना धन अर्जित कर रहे हैं। बट जरूरी तो नहीं है कि आप प्रॉपर्टी से या स्टॉक मार्केट से अपना धन नहीं अर्जित कर पाए। सो देर आर डिफरेंट एवेन्यूज आपको धन अर्जित करने के लिए। खाली कर्मों के द्वारा ही आप धन अर्जित नहीं कर सकते हैं। अगर आपका दूसरा लॉर्ड या सेकंड सीएसएल या उसका नक्षत्र 10th हाउस में बैठ जाएगा, तो सिंपली यही बोल रहा है कि भैया कोई भी कर्म कर लो, आपको धन मिल जाएगा। आप कोई भी हाई प्रोफाइल लोगों से मिल लो, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट से या गवर्नमेंट ऑफिशियल से या पॉलिटिशियन से संबंध बना लो, या बस अपने कर्म कर लो, आपको धन मिल जाएगा। अगर ऐसे ही आपका सेकंड सीएसएल या उसका नक्षत्र या सेकंड लॉर्ड 7th भाव में बैठ जाएगा, तो भैया आप रिटेलिंग के थ्रू, आपकी शादी के बाद आप धन अर्जित कर पाएंगे। आप किसी प्रकार की पार्टनरशिप के थ्रू, आप इंटरैक्शन के थ्रू अपना धन अर्जित कर पाएंगे। तो यहां आपको सेकंड सीएसएल पूरी कथा आपकी बता देगा कि आपका बैंक बैलेंस कैसा रहने वाला है। ऐसे अगर 4th हाउस में बैठ जाएगा सेकंड सीएसएल या उसका नक्षत्र, तो अब भैया प्रॉपर्टी द्वारा, आप अपनी मदर द्वारा, आप व्हीकल्स द्वारा, आप कोई एजुकेशन द्वारा, आपकी कुंडली में ये हो गया कि आप धन अर्जित कर लेंगे। ऐसे अगर सेकंड सीएसएल फर्स्ट में बैठ जाएगा, तो हम बोलेंगे भैया धन की ये नेगेशन करेगा, क्योंकि अपने से 12वें में बैठ गया सेकंड सीएसएल या उसका एनएल। बिल्कुल सही बात है। बट ये भी तो योग दिखा रहा है कि ये व्यक्ति स्वयं
धन अर्जित करेगा, क्योंकि धन का, लाभ का स्वामी, धन भाव का स्वामी स्वयं में आके बैठ गया, तो स्वयं सोर्स बन गया। वो अपनी अगर इमेज बिल्डिंग कर लेगा, अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करेगा, तो उसको धन मिलेगा। पहला भाव तीसरे भाव का 11वां भाव है। हम बोलते हैं जब भी पहला लॉर्ड तीसरे भाव में बैठता है तो व्यक्ति सेल्फ मेड होता है, क्योंकि सेल्फ एफर्ट से लग जाते हैं। ऑल्दो दूसरे भाव का 12वां भाव पहला भाव है, बट पहला भाव हार्ड वर्क से 11वां भाव है। तो ऐसा व्यक्ति धन कमाने के लिए, ऑल्दो उसके बैंक में बैलेंस नहीं रहेगा, ये पक्की बात है, उसका बैंक बैलेंस इतना साउंड नहीं रहेगा, क्योंकि दूसरा भाव बैंकिंग का है, आपके एक्यूमुलेशन का है। वो एक्यूमुलेशन नहीं कर पाएगा, बट वो स्वयं अपनी लुक से, ये जितने फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं, जो लोग मॉडलिंग करते हैं, पीपल हु गिव काउंसलिंग फॉर बॉडी माइंड एंड सोल, वो लोग अगर उनका सेकंड सीएसएल या उसका नक्षत्र पहले भाव में बैठेगा, तो वो धन स्वयं से ही अर्जित करेंगे, बट वो धन कमाने के लिए मेहनत लगाते हैं। बट उनके बैंक बैलेंस में आपको नहीं मिलेगा बड़ा साउंड बैंक बैलेंस, क्योंकि वो बैंक बैलेंस की नेगेशन आ रही है। तो ऐसे ही अगर आपका सेकंड सीएसएल छठे में बैठ जाएगा, तो भैया आप जो अपना धन अर्जित करोगे, आप कोई मनी लेंडर बन सकते हो, आप कोई डॉक्टर बन सकते हो, आप कोई लॉयर बन सकते हो, आप किसी प्रकार की डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेसेस से अपना धन अर्जित कर सकते हो। अगर आपका सेकंड सीएसएल फिफ्थ हाउस में बैठ जाएगा, तो ये क्या दिखाता है कि आप अपनी स्किल से, अपनी क्रिएटिविटी से, आपकी संतान होने के बावजूद जब होगी तब आप धन अर्जित करोगे। आप स्टॉक मार्केट से धन अर्जित कर सकते हो, और जो भी एक्टिविटीज हैं, आप स्पोर्ट्स से धन अर्जित कर सकते हो। आप बच्चों की जो जैसे स्टेशनरी की दुकानें हो गई, या स्पोर्ट्स शॉप्स हो गई, या बच्चों की खिलौनों की दुकानें हो गई, क्योंकि वो बच्चों का घर है, उससे आप धन अर्जित कर सकते हो। आप सोल्यूशन गिविंग से धन अर्जित कर सकते हो। आप किसी प्रकार की डेवलपमेंट करिए, तो भी आप धन अर्जित कर लेंगे। अगर आपका सेकंड सीएसएल या उसका एनएल अष्टम भाव में बैठ जाएगा, तो आप धन अर्जित अष्टम भाव की एक्टिविटीज से करोगे, जो कि ऑकल्ट होती है, किसी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग होती है, इंश्योरेंस होती है, कोई कमेटी बिजनेसेस होते हैं, या फिर आप धन जो अर्जित करोगे विंडफॉल गेन से कर सकते हो। आप जो धन अर्जित करोगे किसी प्रकार की ब्राइब इनकम से, अंडर टेबल की इनकम से धन अर्जित कर सकते हो, कोई अनएथिकल कार्य करके अपना धन अर्जित कर सकते हो। बट जब भी सेकंड सीएसएल या उसका एनएल अष्टम में बैठेगा, आपको धन से पीड़ा होगी। अष्टम भाव इन लॉज भी है, आप इन लॉज को मिला लीजिए अपना, तो भी आपको धन का प्रॉमिस दिखता है। ऐसे ही अगर नाइन्थ हाउस में बैठ जाएगा, तो भैया फादर दोबारा जो धन अर्जित कर लेगा, जितनी लंबी दूरी की यात्राएं करेगा तो धन अर्जित कर लेगा।
अपने गुरुओं, अपने टीचरों द्वारा धन अर्जित कर लेगा। जितने अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करेगा, कल्चर को फॉलो करेगा, जितनी एक आइडियलिस्टिक आदर्श अप्रोच रखेगा, क्योंकि एथिक्स का भाव है, जितना एथिकल रहेगा उतना ज्यादा धन अर्जित करेगा। ये पब्लिकेशन का भाव है, कंसल्टेंसी का भाव है। तो अगर वो ऐसे कोई कार्य करेगा तो भी वो धन अर्जित कर लेगा। तो ये दूसरा भाव है। छठा भाव धन के संदर्भ में मुख्य भाव है, क्योंकि ये लेन देन का भाव है। इस भाव से व्यक्ति आके ट्रांजैक्शन करता है, जो धन आपके पास आता है वो छठे भाव से आता है, क्योंकि कस्टमर सप्तम है, उससे 12वां छठा भाव है जो उसका खर्च भाव है। किसी भी प्रकार की लेन देन, मॉनेटरी, क्या ले रहे हो, क्या दे रहे हो, वो आपको छठा CSL बताएगा। क्योंकि 7वें भाव से 12वां भाव छठा भाव होता है। आप जो भी सेवाएं देते हैं वो सब छठे भाव से देते हैं। तो भगवान भी बोलते हैं कि भैया अपनी जो सेवाएं दी हैं उसके अवज में आपको कुछ ना कुछ पैसे मिलने चाहिए। आप किसी को पैसा देते हो, वो वापस आएगा या नहीं आएगा वो भी आपको छठा भाव ही बताएगा। आपने छठा भाव लोन का भी है, आपने लोन ले लिया, आप लोन की रीपेमेंट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे वो भी आपको छठा भाव ही बताएगा। तो हर प्रकार का लेन देन आप इतना समझिएगा कि छठा भाव है। और ये मुख्य भाव है सेवा का और सर्विसेज का, जॉब का। बिजनेसमैन हो चाहे जॉब वाला हो या कोई सर्विस प्रोवाइडर हो, किसी प्रकार की भी सर्विसेज दे रहा है, छठा भाव अगर 2 6 11 जैसे नंबर दिखाएगा तो उस व्यक्ति को पूरे पैसे मिलेंगे अपनी सेवाओं के प्रोवाइड करने के लिए, उसको पूरे पैसे मिलेंगे। अगर आपका 6 CSL ही 5 बड़ा स्ट्रांगली दिखा दे, 5 8 दिखा दे, 5 दिखाएगा तो पेमेंट डिले हो जाएगी, क्योंकि 5वां घर दूसरे व्यक्ति की इच्छा पूर्ति है, आपकी नहीं है। क्योंकि 5वां घर जब 7 नंबर से हम पत्रिका बनाएंगे तो वहां 11 नंबर आएगा तुला लगन में, 5वें भाव में, तो दूसरे व्यक्ति की इच्छा पूर्ति हो जाती है। तो जब उसकी इच्छा होगी तो वो पैसे देगा। इसलिए मैंने हमेशा बोला है कि भैया 5वें घर को हमेशा प्यार या टच फैक्टर या फील फैक्टर बना के रखिए। डील बनाना है वो तीसरे घर को बनाइए ना डील। तीसरा घर डील का है, पंचम में डील आने ही मत देना। अगर आएगा तो दूसरा व्यक्ति आपको पैसे नहीं देगा, क्योंकि वो छठे भाव का नेगेशन है जो यूज हाउस ऑफ मनी है। अगर कोई मुख्य भाव है पैसा कमाने का, क्योंकि वो भाव लेन देन का है, उसी भाव से आपको लेन देन होता है, आपकी ट्रांजैक्शन होती हैं। और उसकी अगर नेगेशन आ गई, पंचम आ गया, तो वो डिले दिखाता है खाली 5। अगर 5 8 के साथ लग जाएगा तो डिस्प्यूट पड़ जाएगा, क्योंकि वो दूसरे व्यक्ति का बैंक बैलेंस है 8वां घर, आपका नहीं है।
उसकी इच्छा भी होगी, उसका बैंक भी हो गया, तो आपको वो पैसे नहीं मिलने के, आपके पैसे फंस जाएंगे। 12 आ गया तो उसका वो यूज हाउस ऑफ मनी है, जहां से आप जाके पैसा खर्चते हैं। तो 5 8 12 बैंकरप्सी का भी नंबर है। तो इसलिए जब छठा भाव आए और वो उसका CSL 2 6 11 जैसे नंबर दे दे, तो आपका पैसा फटाफट आएगा। आपका दिया हुआ पैसा, आपको लोन भी अच्छे मिलेंगे, फटाफट मिल जाएंगे। तो आप ऐसे जज करेंगे। आज के सिनेरियो में जो सबसे पीड़ा देने वाले दो भाव हैं, अष्टम भाव और 12वां भाव, क्योंकि यही दोनों भाव आपको रुलाते हैं, आपको ह्यूमिलेट कराते हैं और सफरिंग्स कराते हैं। छठा भाव इसलिए इंपॉर्टेंट है आज के सिनेरियो में, क्योंकि ये आपको बताएगा कि भाई कब आपको लोन मिलेगा, कब आपके पास पैसे आएंगे। दूसरा घर सिर्फ एक्यूमुलेशन का है कि आपके पास पैसे कितने रहेंगे, कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी पार्टी इलेक्शन जीतेगी, आपके दिए हुए पैसे वापस आ जाएंगे, आपको किस प्रकार की बीमारी होगी, आपको किस प्रकार की लिटिगेशन कोर्ट में होगी, वो भी दूसरा भाव है। और सॉरी, वो भी छठा भाव है। तो जब भी आपको किसी को पैसा देना हो, आप उस टाइम की प्रश्न कुंडली बना लीजिएगा। अगर उस टाइम आपका 6th CSL अपनी स्क्रिप्ट में अपने ML द्वारा या खुद अगर UT होगा 2 6 11 जैसे भाव दे रहा होगा, तो आपको पैसे जो आप दे रहे हैं वो वापस आ जाएंगे। अगर 6th CSL आपको 5 8 12 जैसे भाव दे रहा है, तो आप भैया उसको ब्याज पे पैसे मत दीजिए, क्योंकि छठा घर ब्याज का भी है। आप ब्याज पे पैसे मत दीजिए, आपके पैसे वापस नहीं आएंगे। इसमें आपको प्लैनेट्स भी चेक करने हैं। अगर छठा CSL उस टाइम प्रश्न में या आपके नेटल चार्ट में शनि है, तो डिले से पैसे मिलेंगे। सूर्य है उस प्रश्न में, आपके लगन चार्ट में 6th CSL सूर्य बना हुआ है, तो आपको पैसे थोड़ा अथॉरिटी से मिलेंगे, बट मिल जाएंगे। थोड़ा आपको डंडे का, सूर्य की अथॉरिटी यूज करनी पड़ेगी, मिल जाएंगे। अगर यही चंद्रमा होगा तो आपको बड़ी जल्दी आपके पैसे मिल जाएंगे। शुक्र होगा तो भी आपको आसानी से पैसे मिल जाएंगे। बृहस्पति होगा तो आपको वन गो में पैसे मिल जाएंगे, लमसम में पैसे मिल जाएंगे। ऐसी लोन्स का भी यही है। ऐसी अगर बुध होगा तो आपको किश्तों में पैसे मिलेंगे, इंस्टॉलमेंट्स में पैसे मिलेंगे, मल्टीपल टाइम्स पैसे मिलेंगे। अगर उस टाइम की प्रश्न में आपके लगन कुंडली में राहु बना होता है 6th CSL, तो भैया आपको साम दाम दंड भेद सब लगाना पड़ेगा अपने पैसे की रिकवरी के लिए। अगर लोन भी लेना है तो भी आपको सारे सिकड़म लगाने पड़ेंगे अपनी लोन भी लेने के लिए। अगर मंगल हो जाएगा
तो आपको कहीं ना कहीं पुलिस का डंडा, कोर्ट, लिटिगेशंस का सहारा लेना पड़ेगा अपना पैसा वापस लेने के लिए। केतु होगा तो केतु का कारक है मोक्ष। केतु कटिंग भी है, केतु छोटा छोटा भी है। तो केतु होगा या तो पैसा ही नहीं आएगा, या फिर आया है भी तो टुकड़ों टुकड़ों में आएगा, बहुत छोटा छोटा आएगा। क्योंकि केतु छोटा छोटा है। तो ऐसे आप प्लैनेट्स के भी कार्य तत्व लगा के आप देख सकते हैं कि आपको कैसे पैसे मिलेंगे। अब तीसरा जो मुख्य भाव है पैसे का, वो 11वां भाव है। 11वां भाव आपकी हर प्रकार का लाभ है, मुनाफा है, आपकी इच्छा पूर्ति है, आपका प्रॉफिट एंड गेन्स है। और हर आदमी को भैया कोई भी सेवाएं दे, उसके एवज में कोई ना कोई तो मुनाफा चाहिए होता है। 11वां भाव आपको बताएगा कि भाई आपके प्रॉफिट गेन्स कैसे होंगे। आप जो भी कर्म करोगे, पहले भाव का करें, दूसरे का करें, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, आठवें, जिसका भी आप कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों के एवज में आपको कितना मुनाफा मिलेगा, वो आपका 11वां भाव बताएगा। अगर आपका 11वां भाव का CSL लॉर्ड या उसका NL अष्टम भाव में बैठ जाएगा, तो ये दर्शाता है कि आपकी इच्छा पूर्ति में, आपकी मुनाफे में, आपके लाभ में हिंड्रेंसेस आएंगी। वो तब तक आती रहेंगी जब तक आप 8वें भाव को साज नहीं लेते, अपने जीवन में उसको इस्तेमाल नहीं कर लेते, आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ले आते, आप ऑकल्ट कर लें, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर लें, तो फिर 8वां यूटिलाइज हो जाएगा। वरना 8वां भाव अगर 11 CSL या उसका नक्षत्र अष्टम में बैठ गया तो आपको प्रॉब्लम देगा। अब अष्टम इन लॉज का भी आप इन लॉज को साथ मिला लीजिए। अष्टम अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी हैं, तो भी ये योग बनता है कि भैया अनएथिकली पैसा आएगा, कोई ब्राइब दोबारा आ जाए, किसी और चीज दोबारा आ जाए, कोई अंडर टेबल इनकम आ जाए आपको। तो ऐसे ही अगर आपका 11 CSL या उसका NL थर्ड हाउस में बैठ जाएगा, तो आपको घूमने से पैसा आएगा। आप छोटी दूरी की यात्राएं करें, आपको पैसा आ जाएगा। आप कोई डील करें, आप कोई कमीशनिंग का काम करें, आपको पैसा आ जाएगा। आपके छोटे बहन भाई आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे। ऐसे ही आपका अगर 11 CSL या उसका NL दूसरे भाव में बैठ जाएगा, तो भैया आपको अपने कुटुंब से, अपनी जॉइंट फैमिली के द्वारा धन मिलेगा। आपको खान पान की चीजों से, आपको बैंकिंग से, आपको जेम ज्वेलरी से आपको पैसा मिल जाएगा। अपनी वाणी द्वारा आप पैसा कमा लोगे, दूसरा घर वाणी है। दूसरा अगर चाइल्डहुड भी है, उसके साथ 11 लग गया, तो बचपन बहुत बढ़िया रहेगा व्यक्ति का। ऐसे अगर चौथे में बैठ जाएगा
तो भैया आप एजुकेशन से, आप कोई स्कूल से, कोई टीचिंग से, आप कोई व्हीकल से, आप कोई लैंडेड प्रॉपर्टी से, आप अपनी मदर द्वारा आपको लाभ होगा। आपकी जो मदर होगी वो भी आपकी फ्रेंड जैसी होगी। अगर आपका 11 CSL या उसका ML 12वें भाव में बैठ जाएगा तो आपको लाभ फॉरेन लैंड से होगा। पहले आपको अपने मन में लेट गो लाना पड़ेगा, एक सैक्रिफाइस लाना पड़ेगा, तो आपको तो ही लाभ होगा। पहले आपको देना आना चाहिए, फिर आपको मिलेगा। बिकॉज यू विल ओनली गिव व्हाट यू हैव, एंड व्हाट यू कांट, you don't have, you cannot give it. So first be ready to lose. This is the mantra when your 11th lord या उसका NL या CSL 12वें भाव में बैठेंगे। भाई ऑब्वियसली योग है कि आपको फॉरेन लैंड से धन मिल जाएगा, आपको इन्वेस्टमेंट से धन मिलेगा, बट वो डिसअपॉइंटमेंट्स का भी तो भाव है। तो पहले आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा that you have got no fear to lose. If you have got that mindset, then you will be able to earn money. Similarly, if your 11th lord is sitting or its NL is sitting in the 6th house, तो भैया आपको जॉब द्वारा धन का एक प्रॉमिस मिलता है, आपको किसी प्रकार की सेवाएं देने से आपको धन लाभ मिलता है। आपके जो नौकर हैं, आपके एम्प्लॉयज हैं, छठे भाव से लेते हैं, बॉसेस भी छठे भाव से लेते हैं, उनसे आपको लाभ होगा। बहुत बार आपने देखा होगा कि जब आप किसी पेट को डोमेस्टिकेट कर ले तो पेट का भाव भी छठा भाव है, तो आपको लाभ होने लग जाता है। तो जहां भी ये लाभ का स्वामी बैठेगा उस भाव से आपका लाभ अटैच हो जाएगा। ऐसे ही पराशरी में भी धन योग होते हैं। जो हमारे केपी में धन योग है वो 2 6 11 है। जो पराशरी में धन योग है वो दूसरा भाव है और 11वां भाव है, जो धन को पराशरी मानती है। जब भी दूसरा और पंचम का कोई संबंध होता है दृष्टि द्वारा, युति द्वारा या एक्सचेंज द्वारा, तो वो धन योग का निर्माण करते हैं। ऐसे ही जब दूसरे का नवम के साथ होता है, क्योंकि 5 और 9 लक्ष्मी स्थान है, तो जब दूसरे का नवम के साथ दृष्टि, युति या एक्सचेंज द्वारा कोई संबंध बनता है तो ये धन योग का निर्माण करते हैं। ऐसे ही अगर 11वें का पंचम के साथ योग बनता है दृष्टि, युति या एक्सचेंज द्वारा, तो भी धन योग बनता है। या नवम और 11वें का बनता है युति, एक्सचेंज या एस्पेक्ट द्वारा, तो भी धन योग बनता है। या दूसरे और 11वें का भी एक्सचेंज हो जाए, एस्पेक्ट हो जाए या युति हो जाए, तो भी धन योग बनता है। वो सारे धन योग हैं पराशरी में। केपी में धन योग है, कोई भी प्लैनेट आपको 2 6 11 दे रहा होगा वो धन योग प्लैनेट है आपके लिए। वो अपनी दशा में आपको धन देगा। धन आपका तब बढ़ेगा अगर वो प्लैनेट दूसरा भाव दिखा रहा होगा, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा।
जब छठा दिखा रहा होगा तो लेन देन बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपको यूज हाउस ऑफ मनी की प्राप्ति हो जाएगी। जब वो 11 दिखाएगा तो आपको गेन्स होंगे। तो इसको आप ऐसे बाइफरकेट करेंगे। तो अब हम अपनी पीपीटीज पे चल लेते हैं। 2 6 11, उसके बाद 5 8 12 समय मिलेगा तो वो कर लेंगे। आपको जब भी अपने फाइनेंस के संदर्भ में कोई भी जानकारी चाहिए, तब आप अपने दूसरे सीएसएल को रेफर करेंगे और उसकी स्क्रिप्ट देखेंगे। अगर उसकी स्क्रिप्ट में सीएसएल या एनएल दूसरा भाव दे रहा है तो दूसरा भाव एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ होती है। छठा भाव यूज हाउस ऑफ मनी होती है, लेन देन का भाव होता है। 10वां भाव इसलिए लेते हैं कि आपका स्टेटस मेंटेन रहता है, आपका नाम फेम होता है। भाई अमीर आदमियों को तो नेम फेम होता ही है, कैसा होता है। तो 11वां भाव हर प्रकार की आपकी इच्छाओं को फलीभूत करता है, आपको मुनाफा देता है, लाभ भाव का स्वामी है। दूसरा भाव धन भाव का स्वामी है। केपी में छठे भाव को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी क्योंकि आज के कलयुग में आदमी कहता है मैं बीमार पड़ जाऊं, पैसा होना चाहिए। आप उस दशा में अपना धन अर्जित कर पाएंगे, अपने धन को एक्यूमुलेट कर पाएंगे बैंक में। बैंक में नंबर 1 का पैसा होता है, नंबर 2 का नहीं होता। तब कर पाएंगे जब आपका सेकेंड सीएसएल दूसरा भाव दे रहा होगा, या जो प्लैनेट्स दूसरे भावों में बैठे हैं या दूसरे भाव से संबंध बना रहे हैं, उन प्लैनेट्स की दशा में आप अपने धन अर्जित कर पाएंगे, अपने धन को एक्यूमुलेट कर पाएंगे। जब भी आपका दूसरे भाव का स्वामी पहले भाव में बैठेगा तो ये दर्शाता है कि जो व्यक्ति है अपनी स्वयं एफर्ट से, अपनी बॉडी माइंड एंड सोल से, या किसी प्रकार की मॉडलिंग करके या फिजियो ट्रेनर बन जाए, कोई डिप्रेशन वाला काउंसलर बन जाए, कोई रिहैब कंसल्टेंट बन जाए, कोई स्पोर्ट्स फिजियो बन जाए, विच इज टू डू और एनी प्रोफेशन विच इज related to your body mind and soul, you will get money. You will see a lot of physiotherapists, naturopathic practitioners, mind counselor readers in this position when your second lord या उसका एनर्ज is sitting in the first house. But it is not a good position for maintaining a sound balance because the first house is 12th from the second. So you will not be able to maintain a sound balance. So this position, the person has to work on his personality, on his body,
on his physique, on his looks to accumulate wealth. But this is for sure, this person is going to be a very hard-working person. Through his hard works, he will generate wealth. इस व्यक्ति को अपना धन बढ़ाने के लिए एक तो लेजीनेस हटानी पड़ेगी, प्रोकास्टिनेशन, जो आज करूंगा ये काम नहीं, आज नहीं करता, मैं कल करूंगा ये काम. इट विल एक्ट like a poison to his wealth. So he has to follow this mantra of not being lazy and forget the word procrastination. When your second CSL या उसका NL will sit in the second house, then this person will earn wealth through his joint family, through banking, through gems and jewelries, businesses. Through banking. When the second CSL or its NL is sitting in the second house, it is already giving you a promise that it will give you wealth. So it is a very good position. In fact, one of the best positions for the second lord to be sitting there, because चंद्रमा दूसरे भाव में एक्सल्टेशन पाता है, शुक्र का भाव है 2 नंबर राशि, शुक्र भी पैसे से संदर्भ लेता है, लाल किताब में भी बृहस्पति का पक्का घर है. तो सेकंड हाउस is blessed with so much of finance that if your second lord और उसका एनएल सेकंड हाउस में बैठेगा तो ये दिखाता है कि भाई धन तो आप अर्जित करोगे, खान पकवान से कर सकते हो, आप कोई फूड बिजनेस से कर सकते हो, आप अपने जॉइंट फैमिली से कर सकते हो, आप कोई अपनी वाणी से कर सकते हो. तो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट फॉर द सेकंड हाउस lord or the second CSL or its channel to sit in the second house. It is like a person born with the silver spoon. इसमें आप पाएंगे कि बहुत सारे लोग फाइनेंस रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड, ज्वेलरी बिजनेसेस में, जेम स्टोन्स डीलिंग्स में, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बैंकर्स, इस भाव से मिलेंगे आपको. बहुत सारे फूड रिलेटेड बिजनेसेस से भी आपको प्रोफेशन वाले लोग यहाँ मिलेंगे जिनके सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में होता है. ये लोग आप पाएंगे कि इनके घरों में फ्रीक्वेंटली लंच, डिनर्स या टी पार्टीज इनके कुटुंब में, इनकी फैमिली में होती रहती हैं. वो इसलिए होती रहती हैं क्योंकि सेकंड लॉर्ड इज सिटिंग इन द सेकंड हाउस. तो अगर आपका सेकंड सीएसएल लॉर्ड या उसका एनएल तीसरे भाव में बैठेगा, ये आपको धन देने का प्रॉमिस छोटी दूरी की यात्राओं से करता है. आपके हार्ड वर्क द्वारा आपको धन अर्जित कराएगा. कमीशनिंग बिजनेस हो गया, कोई फ्रेंचाइजी बिजनेस हो गया, डॉक्यूमेंटेशंस के थ्रू, कोई टूर एंड ट्रैवल के थ्रू, कोई आपकी सोशल मीडिया नेटवर्किंग, फेसबुक, इंस्टा,
जितनी भी सोशल साइट्स हैं, इनके थ्रू किसी प्रकार की डील करेंगे तो आपको धन अर्जित हो जाएगा। कोई आप मीडिया में काम कर रहे हैं, या फिर आप कोई अपना हॉबी रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो भी आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आप कोई मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, तो भी आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। आपके छोटे बहन भाइयों से आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। आपको आपके पड़ोसियों से भी धन की प्राप्ति हो जाएगी। आप इस भाव में देखेंगे कि बड़े सारे ना कमीशन एजेंट्स जो होते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट के हों या किसी के भी हों, जितने भी कमीशन एजेंट्स होते हैं उनके चार्ट्स में आपको ये प्लेसमेंट मिलेगी। तो अगर आपके चार्ट में ये प्लेसमेंट है, तो भैया आप अपना व्यापार खोल सकते हो तीसरे घर की एक्टिविटीज से। बहुत वास्ट डोमेन है तीसरे घर का। या आप किसी प्रकार का फ्रेंचाइजी मॉडल ले लें, वो भी तीसरा घर है। कोई एजेंसी बिजनेस खोल लें, वो भी तीसरा घर है। जब आपका दूसरा सीएसए लॉर्ड या उसका नक्षत्र चौथे भाव में बैठेगा, इस व्यक्ति को जो धन की प्राप्ति होगी अपने मदर द्वारा होगी, अपनी लैंडेड प्रॉपर्टी द्वारा होगी। कोई ये वास्तु कर ले तो वो हो जाएगा होम केयर प्रोडक्ट्स द्वारा होगी, होम फर्निशिंग द्वारा होगी, स्कूल्स एजुकेशन द्वारा होगी, कंस्ट्रक्शंस बिल्डर्स आपको इस भाव में मिलेंगे। कोई रेस्टोरेंट बिजनेस कर रहा है, उसके द्वारा मिल जाएंगे। ऐसे व्यक्तियों को एडवांटेज रहेगी कि वो अपनी वेल्थ अपने नेटिव प्लेस पे ही बना पाएंगे। अगर आपकी चौथा घर में ज्यादा मैलेफिक प्लैनेट्स बैठे हैं, तो ये कंडीशन शायद काम ना करे। तो ऐसा व्यक्ति घर से दूर भी चला जाएगा और चौथे घर की एक्टिविटीज करेगा, तो भी वो धन अर्जित कर पाएगा। ऐसे व्यक्ति आप पाएंगे, बड़े सारे टीचर्स होते हैं, ट्यूटोरियल क्लासेस लेते हैं, so they work from home only. If you got your second CSL or its nakshatra in the fourth house, then you can stay at home and take private tuitions or work from home. Still you will be able to make money. You don't need an office. और जब तीसरे में होगा तो आप ऑनलाइन द्वारा कर लो, ऑनलाइन पढ़ा लो, या ऑनलाइन मीडिया को, एक्टिविटीज को, इंटरनेट को, जूम वगैरह को, किसी को भी यूज कर लो, तो भी आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। जब आपका सेकंड सीएसएल या उसका एनएल पंचम भाव में बैठेगा, तो आप भैया धन स्टॉक मार्केट से अर्जित कर सकते हैं। आपका धन आप बच्चों के कोई प्रोडक्ट्स बेच के, कोई प्ले स्कूल खोल के, चौथे में आप स्कूल भी खोल सकते हैं, कोई एजुकेशन सेंटर भी खोल सकते हैं, तो भी धन आ जाएगा। किसी प्रकार की आप एंटरटेनमेंट बिजनेस खोल के, आप एक्टिंग करके, आप कोई क्रिएटिविटी या डिजाइनिंग करके, आप कोई अच्छे हीलर बन के, या फिर
लव अफेयर से भी आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी, स्पोर्ट्स से आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी, आपको स्पेक्यूलेशन से धन की प्राप्ति हो जाएगी, किसी प्रकार की प्रोडक्ट डेवलपमेंट से आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। बट आपको धन की प्राप्ति अपनी प्रथम संतान के बाद ज्यादा होगी, क्योंकि सेकंड सीएसएल या उसका नक्षत्र 5th हाउस में बैठा है। तो जब आपकी प्रथम संतान हो जाएगी या जिस दिन भी वो कंसीव होगी, उस दिन से आपका धन भाव का स्वामी आपको धन लाके देगा। कि आप इस घर की एक्टिविटीज यूज कर रहे हैं तो भी ये लाके देगा। जब आपका सेकंड सीएसएल या उसका नक्षत्र छठे भाव में बैठेगा, ये अच्छी प्लेसमेंट है फाइनेंसर्स के लिए जो अपना पैसा ब्याज पे देते हैं, उसके एवज में 3-4% का ब्याज लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बड़ी आसानी से लोन भी मिल जाते हैं। ऐसे व्यक्ति मनी लेंडिंग या मनी डीलिंग में भी काम कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपना धन है वो डॉक्टर बन के, लॉयर बन के, फाइनेंसर बन के पैसा कमा सकते हैं। इनके जो एम्प्लॉयज होंगे, जो इनके नौकर होंगे, वो भी इनको धन लाने में मदद करेंगे। दे विल बी फैसिलिटेटर्स। अगर वो कोई एनिमल को डोमेस्टिकेट कर लेते हैं तो भी उनको धन की प्राप्ति हो जाएगी। ये मुख्य भाव जॉब का है। तो प्रॉमिस ये भी है कि भैया अगर जॉब करोगे तो भी आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। ये भाव डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस का है। तो अगर आप किसी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस खोल लेते हैं, जैसे कि ये जियो हो गया, एयरटेल हो गया, आज ये जोमैटो वगैरह सारी ये डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज ही तो दे रहे हैं एप्स बना के। तो ये छठे भर भाव की सर्विसेज है। आप कोई वर्कशॉप खोल लेते हैं, तो गाड़ियां सर्विस करके दे रहे हैं या रिपेयर करके दे रहे हैं, तो भी आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत बार आपने देखा होगा, इनको यूज हाउस ऑफ मनी या यूज फाइनेंस मिलता है जिस दिन ये अपने घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प रख लेते हैं या फिर किसी डोमेस्टिक पेट को डोमेस्टिकेट कर लेते हैं। इसमें मुख्य भाव है, अगर आप, ये सेवा भाव है, अगर आप अंडर प्रिविलेज लोगों की सेवा करेंगे तो भी आपको यूज हाउस ऑफ मनी यानी कि धन की प्राप्ति होगी। जब आपका सेकंड सीएसएल या उसका नक्षत्र 7th हाउस में बैठेगा, तब आप किसी व्यापार द्वारा, कोई इंडिपेंडेंट बिजनेस द्वारा या किसी अपोजिट जेंडर द्वारा किसी प्रकार की लीगल पार्टनरशिप हो, जॉइंट वेंचर हो, कोई कोलैबोरेशन कर रखी हो आपने, उसके द्वारा आपको धन की अर्जित होगा। जब आपकी शादी होगी तब आपका धन बढ़ेगा। मीन्स आफ्टर योर मैरिज श्योरली यू विल गेट फाइनेंस, you will get money, your bank balance will increase. Give it in writing if your second CSL या उसका नक्षत्र is sitting in the 7th house. After the marriage, you will get
मनी और वेल्थ। ऐसा व्यक्ति कोई रिटेल बिजनेस से, इंटरैक्शन से धन अर्जित कर सकता है। कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चला ले, कोई ये शादी.com या मान्यवर जैसे कोई स्टोर खोल ले, तो भी वो धन अर्जित करेगा। ऐसे व्यक्तियों का पाया गया है कि उनकी इंटरैक्शन, क्योंकि भाव इंटरैक्शन का है सत्संग, विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर फाइनेंस। अब दूसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में आके बैठ गया, तो इसकी मैरिड लाइफ में इन्वॉल्वमेंट, इसके रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्वमेंट परिवार का हो जाएगा, कुटुंब का हो जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को आप कह सकते हो, ऑल्दो डाउरी तो नहीं है, बट शादी में भी पैसा मिलता है। जब आपका सेकंड सीएसएल या उसका एनएल अष्टम भाव में बैठेगा, तो इस व्यक्ति को इनहेरिटेंस मिल सकती है भाई। कोई लेगेसी से पैसा मिल सकता है, कोई इंश्योरेंस बिजनेस से, कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से, किसी प्रकार की ब्राइबरी, अनएथिकल प्रैक्टिसेस से, स्मगलिंग से, कोई अंडर सी के काम से, कोई टैक्सेशन या माइनिंग से, या कोई डॉक्टर हो या कोई डिटेक्टिव एजेंसी में काम कर रहा हो, कोई रॉ में हो, कोई सीबीआई में हो, कोई कमिटी बिजनेस कर रहा हो, तो भी इसको पैसा मिल सकता है। और हम सब एस्ट्रोलॉजर्स के लिए मुख्य भाव है। अगर हमारा सेकंड लॉर्ड आठवें से कनेक्शन बना रहा होगा या अष्टम में बैठा होगा, तो शर्ती बात है कि आप एस्ट्रोलॉजी से पैसा कमाओगे। बट उसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन लानी पड़ेगी। जो भी चीज आपको पढ़ानी पड़ेगी उसको आपको नई रूप में पेश करना पड़ेगा, तो ही पैसा आएगा। जब सेकंड लॉर्ड अष्टम में बैठेगा, तो ये भी ये प्रॉमिस देता है कि भैया डाउरी मिलेगी, क्योंकि अष्टम भाव डाउरी का है। अष्टम भाव विंडफॉल गेन्स का है, इनहेरिटेंस ऑफ वेल्थ है। तो आपको फैमिली द्वारा वेल्थ की भी प्राप्ति होगी। आपको ऑल ऑफ एन सडन पैसे आने का योग दिखाता है। अष्टम भाव सबसे बुरा भाव माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि पीड़ा का भाव है। बट आज के जमाने में अष्टम भाव से ही आप रिचेस्ट या टॉप 10 रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड को देख सकते हैं, जो अष्टम भाव का काम कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी भी एक प्रकार की हिडननेस भी है, सीक्रेटिवनेस भी है। जितने तेल के कुएं हैं, जितने डायमंड्स हैं, वो सब धरती के नीचे हैं। तो अगर आप वैसा भी कोई काम कर रहे हैं, तो भी आपको भैया धन की प्राप्ति होगी। बट जब सेकंड लॉर्ड अष्टम में बैठेगा या उसके एनल बैठेगा, तो ये जरूर है कि उसको धन से पीड़ा होगी। एक बार जिंदगी में उसकी फैमिली को कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे। अगर आप किसी प्रकार की टेक्निकल फील्ड में, कोई रिसर्च फील्ड में, कोई माइनिंग में, या और भी जो है इंश्योरेंस वगैरह, कोई सर्जरी, किसी प्रकार की भी अगर आप ये काम करेंगे, तो ये प्लेसमेंट
आपको छप्पड़ फाड़ पैसा दे सकती है, क्योंकि आठवां घर दूसरे व्यक्ति का पैसा है, दूसरा घर आपका पैसा है। तो जब 2 और 8 लग जाएंगे तो दोनों के रिजल्ट मिलेंगे ना आपको। तो बुरी भी है, पर आपको राजा से रंग भी यही प्लेसमेंट बना सकती है, और रंग से राजा भी यही प्लेसमेंट बना सकती है। 9th हाउस, 9th हाउस में जब आपका सेकंड सीएसएल बैठ जाएगा तो ये दर्शाता है कि भैया जो फैमिली है इस व्यक्ति की काफी ट्रेडिशन और कल्चर को फॉलो करेगी। जो भी उनके पूर्वजों ने अपने रीति रिवाज लिखे हैं, ये परिवार, ये कुटुंब उनको फॉलो करेगा। आप पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति ज्यादातर आपको बोलते हुए मिलेंगे कि भैया हमारे पास तो जो भी है पुरखों का दिया हुआ है और गुरुओं का दिया हुआ है, जो हमारे पूर्वज हैं वही हमारे लिए छोड़ गए हैं। ऐसे लोगों को आप पाएंगे। धन भाव का स्वामी भाग्य के भाव में बैठ गया, ये सेकंड सीएसएल या उसका एनएल भाग्य में बैठ गया, तो पैसे के साथ क्या जुड़ गया? भाग्य जुड़ गया, पितरों का आशीर्वाद जुड़ गया। ये व्यक्ति लंबी दूरी की यात्रा अपने गुरुओं से, अपने फादर द्वारा धन अर्जित करेगा। ऐसे व्यक्तियों को धन की कमी नहीं होगी। कहीं ना कहीं इनके पितरों के आशीर्वाद से जब भी इनको धन चाहिए होगा, इनको मिल जाएगा। जब आपका सेकंड सीएसएल या उसका एनएल 10th हाउस में बैठेगा, तो ये एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट को दर्शाता है। ये बोलता है व्यक्ति को, भैया कर्म कर ले, कोई भी कर्म कर ले, तेरे को पैसा मिलेगा। किसको पैसा? हाई प्रोफाइल लोगों से मिलेगा। इसको पैसा पॉलिटिशियन से मिलेगा, कोई आईएएस ऑफिसर्स हो, कोई ब्यूरोक्रेट्स हो, किसी कंपनी के प्रेसिडेंट्स हो, वाइस प्रेसिडेंट्स हो, चेयरमैन हो, जो भी नामी गिरामी व्यक्ति हैं जिनके पास पावर होगी, उनसे ये धन कमा सकता है। आप पाएंगे ऐसे लोगों के लिए या ऐसे परिवारों के लिए सबसे पहला काम इनका प्रोफेशन होता है, और प्रोफेशन के बाद सब कुछ फॉलो करेगा। क्योंकि फैमिली कहाँ बैठ गई? कर्म भाव में। तो पूरी फैमिली की एक ही सोच होती है कि भैया कर्म करने हैं, कोई ना कोई प्रोफेशन करना है, उसके बाद बाकी सब चीजें हैं। सो फॉर द फैमिली वर्क कम्स फर्स्ट, एंड देन एवरीथिंग कम्स आफ्टर दैट और लेटर। ऐसे व्यक्ति बहुत बढ़िया कर सकते हैं कि भैया गवर्नमेंट फील्ड में जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हैं। आप किसी पॉलिटिकल नेता भी बन सकते हैं, मतलब कि वहां से भी आप धन कमा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट से ही कनेक्टेड हो, इनडायरेक्टली भी कनेक्ट हो सकते हैं। आप कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो गए, कुछ भी हो गया। बट ऐसे लोग जो अपना धन अर्जित करेंगे विद द हेल्प ऑफ पीपल हु आर इन पावर, उन लोगों से अपना धन अर्जित करेंगे। इनके लिए एक ही सक्सेस मंत्र है कि भैया काम करते रहो, आपको धन आता रहेगा।
You just need to perform your karmas. The wealth will flow to you. मुकेश अंबानी जी के चार्ट में भी उनका और बिल गेट्स के चार्ट में उनका सेकंड लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है। और बिल गेट्स दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी थे। तो जब भी आपकी सेकंड लॉर्ड की प्लेसमेंट 10th हाउस में होगी, आपको बस कर्म करने हैं। मुकेश अंबानी जी के सेकंड लॉर्ड अगर 10th हाउस में बैठा है तो आप भैया गवर्नमेंट से, ये गवर्नमेंट के द्वारा भी धन अर्जित कर सकते हैं। आपको पता ही है कि धीरू भाई जी ने कैसा धन अर्जित करा था। तो ऐसे आपको जब सेकंड लॉर्ड 10th हाउस में होगा या उसका एनएल 10th हाउस में होगा तो आप धन अर्जित कर पाएंगे। जब आपका 11th लॉर्ड या उसका एनएल 11वें भाव में होगा, आप अपने सोशल सर्कल से, अपनी नेटवर्किंग से धन अर्जित करेंगे। अगर आप इस प्लेसमेंट को पॉजिटिवली यूज करेंगे, ज्यादा एम्बिशियस नहीं होंगे, आपको बहुत आसानी से आपके सोशल सर्कल से, आपके यारों दोस्तों से वेल्थ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी धन अर्जित करने की। और उसके साथ साथ लाभ भी मिलेगा, क्योंकि धन भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठ गया। ये एक प्रकार का धन योग है। जब दूसरे भाव का पंचम में बैठेगा तो भी धन योग है पराशरी के माध्यम से। दूसरे भाव का नवम में बैठेगा तो भी धन योग है। दूसरे भाव का 11वें में बैठेगा तो भी धन योग है। तो ऐसे लोग अपने बड़े बुजुर्गों से, क्लब से, अपने दोस्तों यारों से, एनजीओ से, कोऑपरेटिव सोसाइटीज से ये धन अर्जित करेंगे। ऐसे लोगों को सोशलाइजिंग गैदरिंग्स में, कम्युनिटी इवेंट्स में जाना चाहिए, बिकॉज दे नेवर नो समवन फ्रॉम देयर इनको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दे या ऐसा कोई आइडिया दे दे जो इनकी जिंदगी पूरी ही बदल देंगे। दूसरा भाव फैमिली का है, 11वां भाव आपकी सोशलाइजिंग या फ्रेंड सर्कल का है। तो इस फैमिली की फ्रेंड सर्कल भी बहुत बड़ा होगा इसके कुटुंब का। और फ्रेंड सर्कल या सोशलाइजिंग से या सोशल सर्कल से ही ये सारा अपना लाभ कमाएंगे। जब आपका दूसरा लॉर्ड 12वें भाव में बैठ जाएगा तो भाई हम बोलेंगे कि इसके धन की हानि होगी, खर्चा होगा,
बात बिल्कुल ठीक है, बट ये वही प्लेसमेंट है लाल किताब वाले की। जैसे लाल किताब में पंडित जी बोलते हैं चंद्रमा 4 वाले के लिए कि जितना खर्चा करेगा उतना बढ़ेगा आमदनी का दरिया। तो जब धन भाव का स्वामी खर्च भाव में बैठ गया, तो जितना ये खर्चा करेगा उतना बढ़ेगा इसका आमदनी का दरिया, उतना बढ़ेगा इसका बैंक बैलेंस। दिस पोजीशन विल होल्ड ट्रू फॉर दिस नेटिव। बट एक बात याद रखिए, जो एनर्जी का फॉर्मूला है, कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, it can only be transformed from one form to another. This holds very true with your second CSL or its nakshatra sitting in the 12th house. आपको पहले वे करना पड़ेगा, आपको कोई लॉस करना पड़ेगा या कोई एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा अपना मुनाफा कमाने के लिए, अपना बैंक बैलेंस भरने के लिए। So the mantra for people who have got their second CSL or its nakshatra in the 12th house, they should not be afraid of making any kind of loss if they will convert their investments, their expenses into investments. Their investments will grow. एक बात हमेशा याद रखिए, जो आप देते हो वो आपको प्रकृति 11 टाइम मल्टीप्लाई करके आपको वापस देती है। इसलिए 12वां घर डोनेशन का है। ऐसे लोगों को तो भैया अपना दिन ही डोनेशन और चैरिटी से चालू करना चाहिए। एंड दे शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ लूजिंग मनी, दैट इज द मंत्रा। आप अपना चैरिटी मेडिटेशन से दिन चालू करो, आप खर्चे करो, डरो मत। तब देखो कि क्या जादू आपकी जिंदगी में होता है और कैसे आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है। ठीक है जी, आई थिंक वी विल वाइंड अप टुडे हियर ओनली। नेक्स्ट मे बी टुमारो वील कवर अमूर CSL 5, 8, 12 भी करने हैं हमने। तो अगर अब किसी को कोई सवाल है तो मैं ले लेता हूँ। जी अजय जी, आरती जी, आपका कोई सवाल है? नहीं जी। चलिए, तो फिर आप ये CSL लॉर्ड्स आप अपनी कुंडलियों में लगा लीजिए या उसका नक्षत्र। CSL का मतलब है कि वो यूटी होना चाहिए। जैसे कल अजय जी का भी एक सवाल था ना कि इनकी कुंडली, जहां तक मेरे को याद है, कि घर पे कंट्रोल किसका रहेगा। इनकी 10 नंबर की पत्रिका है। जो लग्नेश है वो भाव चलित में चौथे भाव में आ गया, तो इनका कंट्रोल हो गया। चौथा घर इनकी कुंडली में 1 नंबर राशि आती है और मंगल इनका शायद लगन में बैठा है, तो अपनी चौथी दृष्टि से वहां भी देख रहा है अपने घर को। तो मंगल क्या दर्शाता है भाई? थोड़ा बहुत होगा, बची वो लॉर्ड बना हुआ है तो अपने घर को तो प्रोटेक्ट करेगा। अगर मंगल लॉर्ड नहीं होता तो घर में थोड़ी अशांति सी रहती। इनका शनि ये बता रहे थे पंचम CSL है,
बट हमने पंचम सीएसएल का एनएल को देखना है। अगर इनका शनि यूटी है तो हम शनि को कंसिडर करेंगे, वरना उसके एनएल को कंसिडर करेंगे। तो क्या आपका अजय जी पंचम सीएसएल यूटी है क्या, शनि? नहीं, शनि यूटी नहीं है दीपक जी। तो मेरा फिर शनि का जो नहीं होगा वहां होल्ड। ठीक है, ऑल्दो आपके लगन का होगा। ठीक है, लग्नेश के माध्यम से पराशरी दिखा रही है। ठीक है, हम्म, आपका जो सा होल्ड है, उसका जो लॉर्ड है, जो होल्ड रहेगा ना आपके घर पे, जैसे आप कह रहे हैं कि पंचम सीएसएल बच्चों का था, आपका फिफ्थ सीएसएल। हाँ ठीक है, तो उनका इतना नहीं रहेगा, क्योंकि शनि इज नॉट ए यूटी प्लैनेट इन योर कुंडली। ठीक है, तो हाँ जी, दबदबा हाँ जी। आपका ही रहेगा। आपका फर्स्ट सीएसएल कौन है या उसका एनएल कौन है? अगर शनि यूटी हो फर्स्ट तो सीएसएल फिर बच्चों का भी होल्ड रहता उतना ही जितना आपका है। करी है। तो फर्स्ट सीएसएल कौन है आपका? हैं? सॉरी। फर्स्ट सीएसएल याद है आपको कौन है, या उसका फर्स्ट एनएल? सीएसएल, सेकंड सीएसएल मेरा मरकरी है। मरकरी है। मरकरी का एनएल सैटर्न है। मरकरी का भी एनएल सैटर्न है। ठीक है, हम्म, तो सैटर्न अब फोर्थ हाउस में आ गया। ठीक है, तो हाँ होल्ड हाँ जी, किसका हो गया? आपका हो गया। हाँ। वो आपका लग्नेश भी है कुंडली में। लग्नेश है, हाँ। तो पराशरी भी वही बोल रही है, तो बिल्कुल। कीर्ति भी वही बोल रही है। हम्म, ठीक है, तो ये पद्धति कुछ अलग अलग नहीं बोलेंगे, वही बोलेंगे। बस आपको रीड करना आना चाहिए हम्म, कि किसका कंट्रोल रहेगा, तो उसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। चलिए आरती जी, आपका कोई सवाल है क्या? चलिए फिर, ओम नमः शिवाय, शुभ रात्रि, एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।